ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखो, ये वाला तो अपने को हाफ ही बनाना है, हाफ ही काम करना है। इसमें देखो हाफ पार्ट ही बना हुआ है, लेकिन इसको आप और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो। ये वाली जो चीज है इसको थोड़ा सा और बेटर हम कर सकते हैं इससे गुड वे में। ठीक है, तो मेन चीज जो अभी हमारा है, ठीक है, ऊपर वाले चीज को अभी छोड़ दो, नीचे वाले को आप देखो। ठीक है, कि वो मेन होना चाहिए अपना, और वही हमें बनाना है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका रेजुलेशन इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि रेजुलेशन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होना चाहिए। ये हमने मोस्ट इंपोर्टेंट कर दिया, इसको यस कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने को इसका हाफ पोर्शन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इसका हाफ पोर्शन कर लेते हैं। हाफ पोर्शन कहाँ से किया हमने, ये हमारा इसका एग्जैक्ट हाफ पोर्शन है। ठीक है जी, ये हाफ पोर्शन हो गया। मैं सबसे पहले आपको ये वाली चीज बताऊं, क्योंकि ये बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट ये मेन चीज है। अब इसमें क्या है, आप अंदर से बाहर की ओर जाना चाहते हो, बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, वेक्टर बनाना बस। उसके बाद आपका ये मान चलो 30% से 40% वर्क आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर वेक्टर आपने सही से बना लिया तो। ठीक है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक लिया। ब्लैक में ब्लैक कुछ मर्ज सा नहीं दिख रहा मुझे, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर इसको देखूंगा तो फिर ब्लैक में ब्लैक मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वेक्टर को चेंज कर देते हैं यहाँ से। देखो आज मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें अभी तक कर चुके हैं, वही चीजें रिपीट हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज हैंड को क्विक में रखूंगा। ठीक है, आपको दिक्कत आएगा तो मुझे बताएंगे कि हाँ ये दिक्कत मुझे आया है, आप रिपीट करिएगा, मैं वहां रुक जाऊंगा। ठीक है, ये हमने इस तरीके से किया। ठीक है, इसको पकड़ेंगे और यहाँ से हल्का करके इसको यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है रिशु, दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन टूल को ऑन रखिएगा। इसको नियर बाय में यहाँ मिडिल में कर देते हैं, जिससे क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हल्का है, थोड़ा सा अंदर की ओर कर लेते हैं। ठीक है, वैसे बहुत है इतना, बस दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और है, देखो ये यहाँ पे क्या एक लाइन है ये। ठीक है, ये लाइन बनी हुई है, अगर आप इसको ऑफसेट करेंगे, इट्स नॉट ए ऑफसेट। ठीक है, कभी आपके माइंड में आ रहा कि अपन इसको ऑफसेट भी तो कर सकते हैं। अगर ऑफसेट करोगे तो यहाँ पे इतने सारे नोड ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो इतना टाइम यूज ना करके, ठीक है, आप क्या करें, यहाँ से इस तरीके से एक वेक्टर और बना लें। वेक्टर यहाँ से यहाँ तक हमने रखा। ठीक है, इसको पूरे को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर देंगे। ये सिंगल लाइन, यानी कि अगर हमने ये सिंगल लाइन बना दी, तो अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टूल हम लगाएंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा तो मुझे बताना, जिससे पूछूं वही मुझे बताएगा। दूसरा वेक्टर, अब हम देखो, अब मैं एक एक नहीं बना रहा, आज मैं क्या करूंगा, पूरा एक लेफ्ट साइड का पूरा वेक्टर बना दूंगा और फिर उसको पूरे को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो राइट साइड अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इसके इनसाइड से जाएगा। ये लिया, यहाँ से हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने ये एक लाइन। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके स्मूथ वेक्टर चेंज, देन यहां से आप क्या करेंगे, इस तरीके से हल्का सा एक शेप बनाएंगे, इसके अंदर जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक इन तीनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन करें, क्योंकि ये इसके इनसाइड में टच टू टच नहीं है, ये ध्यान रखना, उसके इनसाइड से चल रहा है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। अगेन हमने एक लाइन ले ली। ठीक है, मैं एक लाइन एक काम और भी कर सकता हूँ, इसका डुप्लीकेट उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, इसी को मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि नोड मेरे पास कम है। ठीक है, अगर नोड मेरे पास कम है तो मैं इसको अच्छे से एडिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको यहाँ पे रख दिया, हल्का हल्का सा यहाँ पे कम हो जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर ड्रैग कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमने ये लिया। ठीक है, बन गया फटाक से वेक्टर आपका। नेक्स्ट, यानी कि 3 ही कली है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक बीच वाली कली है बस। ठीक है, ये लिया, इसको पिक किया, यहाँ से यहाँ तक आ गए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ तक ले लो इस तरीके से, ये। ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, बस यही सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, वो यही है कि स्मूथ वेक्टर और अपना, ठीक है, नोड क्रिएशन। ठीक है, ये हमारा मेन होना चाहिए बस।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से हल्का कि आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर इसके नियर बाय में छोड़ दिया। देखो जहां से एंड पॉइंट है वैसा ही मेरा स्टार्ट पॉइंट भी है। ठीक है, यानी कि दोनों का जो पॉइंट है वो इक्वलेंट होंगे तो ही मेरा डिजाइन क्या है बराबर रेशियो में आएगा। तो क्या है हाइट विड्थ में वो गड़बड़ करने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा लेवल में लेके चलाओ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा यहाँ से लेवल में लेके। ठीक है, अगेन हमने क्या किया, ठीक है मुझे इसमें ना थोड़ा गड़बड़ लग रहा है अभी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ना वो थोड़ा सा और कर भी होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे की ओर कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम देखो इसमें तो क्या ऐसे घूम रखा है, हम क्या करते हैं यहाँ से इसको इसके लेवल में है ना इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख के, ठीक है इस तरीके से बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, इससे क्या होगा आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है वो एकदम इसमें प्रॉपर तरीके से मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये लिया ज्वाइन कर दिया और यहाँ से हम इसको स्मूथ कर देते हैं, ये हमने स्मूथ कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा चालू कर देते हैं। ठीक है, अब अपन को ऐसा नहीं कि पूरा वेक्टर को हम यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, नहीं, पहले आप क्या करो ये तीन कली बनाओ। ठीक है, ये तीन कली बनाने के बाद अपने को क्या करना है, इसी को पूरे मॉडल को ही हम यहाँ से रिफ्लेक्ट मार देंगे तो हमारा मॉडल बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ रखा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बैक लेके आऊँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो आप वेक्टर को भी एडिट करके काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको बनाना है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, कि आपको ये बनाना है सो यू शुड मेक इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा कर्व कर देते हैं, ये और ज्यादा कर्व हो गया। तीन बन गए। मॉडल को सेव करते रहना, कई बार फाइल आपकी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा नीचे वाले वेक्टर है मैं इनको भी बना रहा हूँ। ठीक है, पहले एक बार में मैं पूरे बना के फिर ही मैं काम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि कल मैंने एक एक बना के बताया था, आज मैं आपका एक साथ बना रहा हूँ पूरे के पूरे। ठीक है, ये लिया, ये यहाँ से टर्न है, लेकिन टर्न पे कभी कॉर्नर मत छोड़ना। कॉर्नर छोड़ोगे तो आपकी शेप भी फिर वैसे ही आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा अंदर की ओर किया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से टर्न कर दिया। देन इस वाले पॉइंट को पकड़िएगा और यहां से यहां तक आप ऐसे टर्न कर दीजिएगा, ये हो गया। बट अभी हुआ नहीं प्रॉपर, इसको क्या करना है, शिफ्ट प्लस बी करना है और इसको यहां से फ्लैट मारना है थोड़ा सा इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा आगे की ओर निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहां से यहां तक आपका कर्व आ गया। ठीक है, और यहां से हमने क्या किया, इसको ये वाला टर्न ले लिया। ठीक है, ज्यादा नहीं लेना अंदर तक, तो यहां तक तो एटलीस्ट लेना ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, पूरा नहीं खींचना तो। ठीक है, लेकिन ये लिख रहा हो तो मैं साइड में ले लूं। ठीक है, ये लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक देखो इसके ऐसे लेवल में रखना है। जैसे ये स्टार्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे एंड ये रखना है अपने को। ठीक है, इससे क्या होता है आपका जो बीच का जो डायमेंशन, जब हम हाइट देंगे या विड्थ देंगे, जो भी हम पार्ट देंगे ना वो प्रॉपर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये ले लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट कर देते, ज्यादा ऊंचा नहीं खींचना। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला जो पार्ट है उसको आप यहाँ से यहाँ तक कर्व किया, देन उसके बाद ये इसमें ऐसे इनसाइड कर दिया, ये इनसाइड कर दिया, दैट्स इट। नाउ ओके किया एंड इसको ओके कर दिया। देन यहां से हमने क्या किया, इसको इस तरीके से बाहर की ओर निकाला। देन वापस हमने इसको यहां से यहां तक ऐसे कर दिया, तो एक कली बन गई आपकी। ठीक है, ये आपको फ्लावर का जो लीफ है वो उस पर काम करने के लिए। ठीक है, अब यहां से आपका ये वाला हिस्सा, ये आपका इस तरीके से कटिंग है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको शिफ्ट प्लस बी कर दे। ठीक है, और यहां से हमने इसको इस तरीके से कर दिया। फिर नेक्स्ट, ये आर पार रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है। ठीक है, ये हमने ये ले लिया। ठीक है, अभी देखते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मॉडल है अपने को एक लेयर में बनाना बेटर रहेगा या अलग अलग लेयर में बनाना बेटर रहेगा, एनीवन बताइएगा। चलो, अब हम ये वाला वेक्टर भी यहां से ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, सारे के सारे म्यूट हो गए? कोई तो एक आंसर दीजिएगा मुझे। इकलाक जी, ये अलग अलग लेयर पे बनाना बेस्ट रहेगा या फिर हम एक लेयर पे ही बना दें इसको?
क्या वो वॉइस नहीं आ रही क्या किसी को भी? वॉइस तो जा रही है बराबर। सर एक ही लेयर में बना। एक ही लेयर में बना दे। अच्छा चलो, कौन कौन एक लेयर से सहमत है? चलो एक डिबेट करते हैं हम थोड़ा सा, जब तक मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूं। कौन ये कहता है, कौन कौन सहमत है कि इसको एक लेयर में बनाना चाहिए, और कौन कौन ये कहता है कि इसको एक लेयर पे नहीं बनाना चाहिए? कौन कौन है? ओके, आई थिंक डिफरेंट लेयर पे विल बी बेटर। ओके, ये श्योर नहीं है, ठीक है, ये लाइक 50-50 है। हाँ अखलाक जी आप बताओ, एक लेयर पे अलग अलग लेयर पे? हाँ नितिन जी, इसको एक लेयर पे बनाना चाहिए, अलग अलग लेयर पे बनाना चाहिए मॉडल को? एक लेयर पे। सही में देख लो, कभी आपका कहना वो हो जाए ना बेकार है। कौन कौन एक एक लेयर से सहमत है? आपको लगता है कि एक सर लेयर ये पे? फ्लावर एक लेयर पे होगा, हाँ और सर बाकी मतलब सब अलग अलग चीजें अलग अलग लेयर्स पे होगी, वजह से सर ये एक फ्लावर है तो ये एक ही लेयर पे बनाएंगे। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम व्यू में, ठीक है, ये हमने एक बना दिया बराबर। अगर हम इसका मिरर करेंगे तो मिरर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अब इसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कैसा? देखो इधर से स्लांट होगा, इधर से उठा होगा वन साइड, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको क्रॉस सेक्शन बताता हूँ कि इधर से उठा हुआ है। तो आप देखो दो कंडीशन है, या तो आप राइट साइड वाले को उठा हुआ बनाओ और लेफ्ट साइड वाले को डाउन बनाओ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेफ्ट साइड से, जैसे आपका किसी का हाथ चलता है ज्यादा लेफ्ट साइड से, तो ये लेफ्ट साइड से वन साइड उठा हुआ कर दिया। बट ये यहाँ पे कर्व है, देखो ये कर्व जाके ऐसे जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कर्व बना देते हैं। कर्व अब कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आपका कर्व टूल है, ये वाला है फ्लिट वेक्टर। यहाँ पे हम लोग क्या है, जैसे 2 mm का एक फ्लिट मार देते हैं। ये हमने 2 mm का फ्लिट मार दिया बराबर। लेकिन ये स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ करा दो, ठीक है। और इस वाले को पकड़ के थोड़ा नीचे की ओर लाएंगे और इसको, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट भी रखेंगे हम लोग, ठीक है, यहां से थोड़ा सा इसको स्ट्रेट, क्योंकि बिल्कुल जीरो नहीं करने हमें, ठीक है। ये हमने इसको बना दिया, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा नीचे की ओर कर देंगे, जिससे क्या है आपका शेप एक प्रॉपर वे में बन जाएगा, ठीक है। ये लो दैट्स इट, ठीक है। इसको और चाहो तो थोड़ा सा नीचे कर दो, ये अब इक्वल है, ठीक है, ये हो गया। इस साइड से ना ये उठा हुआ ही चाहिए, ये स्ट्रेट आके ये आपका कर्व बनेगा। तो देखो अब ये पहले एक इसको पिक करना है, पहले ए हमें इसको पिक करना है। क्यों? क्योंकि पहले हमारा ये वाला है। कोई पीपल ऐसे भी बना सकता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार अपन जैसी शेप है उसी के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से बनाना, यानी कि ये होगा आपका। अगर आपको ये बनाना है, मतलब ऐसे अगर किसी ने बनाया, तो पहले इसको पिक करेंगे, क्योंकि ये ए है मेरा, ठीक है, ये ए है। तो ये अगर ये पिक करना है मान लो मुझे, तो मैंने ये पिक किया, देन उसके बाद बी इसको पिक किया, यहाँ पे टू रेल स्वीप में आया, इस पे क्लिक किया और इसको ऐड कर दिया। 3D व्यू में आ जाते हैं, आ गई अपनी शेप, ठीक है। शेप हमारी आ गई। अब देखो शेप इतनी छोटी आ रही है, रीजन इसका बता देता हूं। मतलब कि अगर मैं इसको जूम करके देख रहा हूं तो यहाँ पे देखो ब्लर नजर आ रहा है आपको। रीजन बता देता हूं कि अगर मैं इसको काउंट करूं, पूरा ऑब्जेक्ट देखो आपका 1200 का है, अगर इस ऑब्जेक्ट को अपन इसके रेशो में काउंट करते हैं, इस रेशो में अगर हम इसको काउंट कर लें जस्ट छोटा सा, तो ये देखो कितना सा आ रहा है आपका 71 बाई समथिंग का, यानी कि बहुत 3 इंची का समथिंग, और इधर करते तो बहुत बड़ा है। तो इससे घबराना नहीं है कि यार ये मेरा ब्लर क्यों आ रहा है, ठीक है, उसका कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ हमारा काम करने का वो रेशो, अगर मैं इसको बड़ा करके करूंगा ना तो बहुत क्लीन आएगा। देखो अगर मैं इसको मान लो यहां से उठा के यहां पे रख देता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, और यहां पे मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, लॉक करके हाइट को मान लो हमने इसको कर दिया 350 कर देते हैं, चलो ठीक है, ये 350 हो गया, तो ये बड़ा हो गया। अब अपन इसको यहाँ पे इसको रख देते हैं मान लो, ठीक है, मैं इसको जैसे मान लो ग्रुप करके यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, ये हमने रख किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्ट मारना पड़ेगा ना, तभी तो अपने को पता चलेगा कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ रख लेते हैं, इधर रख लिया हमने मान लो, ये आ जाएगा। अब इसका रिफ्लेक्ट मारोगे तो बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे, इसको पकड़े, इसको पकड़े, और यहाँ पे टू रेल स्वीप पे क्लिक करके ऐड क्रॉस सेक्शन कर दिया, तो यहाँ पे देखो अपने आप क्लीन हो गया ना फाइन, ये देखो फाइन हो गई क्वालिटी, ठीक है। तो घबराना नहीं है आपको कि यार ये क्यों हुआ, क्या इसका रीजन है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका छोटा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमने, मैं अभी आपको यही वाला बड़ा वाला ही बना के दिखाऊंगा। मान लो मुझे ये 10 से 12 mm का चाहिए, मान लो मैं यहाँ से 12 mm का डेप्थ कर दिया, तो ये देखो 12 mm की डेप्थ ये आ रही है आपकी, ठीक है, 12 mm की डेप्थ आपकी ये आ रही है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा बहुत बड़ा है। तो अब हम क्या करें, यहां से अगर हम इसका रेजुलेशन देखें, तो
तो mm 1280 कुछ समथिंग है, बराबर ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा बड़ा हो जाएगा, उतना ही अपने को ये ऊंचा खींचना पड़ेगा, ये मान के चलो आप, ठीक है ना। तो कोई सा भी आप शेप ले लो, ठीक है, मान लो मैंने ये ले लिया, अब यहाँ से इसका ये देखो इतने पे बिल्कुल 71 पे दिखा रहा बराबर, राइट। अगर मैं इसको 30 करता हूं तो तब जाके आपको एक इफेक्ट नजर आएगा। बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़ा ही करना पड़ेगा ना अपने को। ये अपने शेप बन गई, देखो यहाँ पे कर्व भी आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब ये एक शेप बनी आपकी, ठीक है। अब जैसे मोमल बोल रही कि सर अपन इसको एक ही लेयर पे, ऊपर वाली कली को एक लेयर पे बना लेते हैं, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इस पे ये एक्सट्रूड टूल लगाओगे ना तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पे भी आ रही है, इसमें भी कटिंग हो रहा है। तो हमें देखो, टूल आपने एक बार सेट कर दिया, ठीक है, सब कुछ आपने एक बार सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको अलग लेयर बना दे तो अपना बहुत ज्यादा टाइम खर्च नहीं होगा, मर्ज हाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं और बस डायरेक्टली टू रेल शीट पे आके यहाँ पे ऐड फर्स्ट ड्राइव कर देता हूं। तो ठीक है, ये हमने उल्टा ले लिया, ठीक है, तो पहले इसको लेना है, ठीक है, तो ये देखो उल्टा हो गया ना, तो ये लिया हमने, ये आ गई देखो। अब इसमें क्या, देखो आपकी वो डेप्थ भी आ गई, देखो ये आ गई, ऐसी डेप्थ है ना वहां पे उठी हुई, ये डेप्थ है आपकी, ये देखो, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारी यहां से यहां तक डेवलप हुई, ठीक है। तो ये अलग लेयर पे अभी देखना, इसका अलग लेयर पे करने का वैल्यू भी आएगी आपके पास, ठीक है, ये चीज आ गई, ठीक है। इसको मैंने अप्लाई कर दिया, फिर अप्लाई करने के बाद फिर नेक्स्ट लेयर ली मैंने, एक और लेयर ले ली, इसको भी मर्ज हाई कर दिया। अब थर्ड वाली में क्या करना है मुझे, इसको पिक किया पहले और फिर इसको पिक किया और यहां से डायरेक्टली मैंने रेल पे सिलेक्ट कर दिया, बस कुछ नहीं किया मैंने, रेल पे क्लिक किया, ठीक है, ये वाली। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा अपने को ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है इसको ऐड कराओ थोड़ा सा, ठीक है, 2-3 ऐड कराने पड़ेंगे क्योंकि इसमें शेप थोड़ी चौड़ी है ना, तो ये अपने को उसकी लेवल में लेनी पड़ेगी, बराबर सही करनी पड़ेगी। बट ये जो लाइन है वो लाइन आर्ट वर्क आपका बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेके आओ, इसको थोड़ा इधर लेके आओ। अब आपका हुआ ये देखो, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बस इतना करके छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये शेप कैसे, वी काइंड की शेप है ये जो कटिंग दिख रहा है ना आपको, वी काइंड का शेप है। वी काइंड का शेप मतलब बोले तो हम लोग, ठीक है, जैसे हमने एक लाइन टूल लिया और लाइन टूल से मैंने मान लो इतना कर्व दे दिया, इतना ये वाला, ठीक है, ये कर्व दे दिया। इसको हम विद जॉइंट राइट लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अगर कहीं पे छोटा बड़ा करना होगा तो अभी हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने लिया, अब हम इसको पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे, अब इसके अकॉर्डिंग देखना इसका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको लिया, ये वाला हमारा, और लेयर कौन सी सिलेक्ट करनी है, लेयर नंबर 1, क्योंकि हमारा फर्स्ट मॉडल लेयर नंबर 1 पे है, ठीक है, ये लिया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा टूल है, एक्सट्रूड टूल लो, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो अभी हमने वी बनाया था, ये वी बनाया। अब देखो इसके अलोंग विद ये वी बहुत छोटा है, ये देखो, बराबर, ये वी क्या है, बहुत छोटा है। तो अपन क्या करते हैं, इस वी को यहाँ पे लेके आ जाते हैं सिर्फ एक देखने के लिए। दूसरी नंबर पे इसको सेंटर कर देते हैं, ये हमने सेंटर कर दिया। अब क्या है, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ और इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अंदर की ओर कर दो, नीचे की ओर कर दिया, ये देखिएगा, ठीक है। ये वाला चीज हिस्सा जो है थोड़ा सा कटा हुआ आना चाहिए। अगर ये आपको कटा हुआ नहीं दिखाना फर्स्ट पॉइंट पे, तो आप इसको बिल्कुल यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा अंदर छोड़ेंगे तो आपका वो वाली चीज बच जाएगी, ठीक है। और अगर आर पार निकालेंगे तो ये कटेगा, क्योंकि जीरो में हमने वो काट दिया, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं कट करना, ये जैसे कटिंग आ रही है नहीं चाहिए, तो इसकी जो अमाउंट है ना, इसको कम कर दो। आप जितनी कम करते जाओगे उतना आपका कम होता हो जाएगा, बट इतना भी नहीं करना, इतना माइनर से अपना चलना चाहिए, कटिंग कहीं पे आना चाहिए। ये आ गया। अब इससे देखो मोमल आपको बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि अब जब हमने इसको सिलेक्ट किया ना यहाँ पे, तो इसका देखो इस वाली लेयर पे इफेक्ट आ रहा है ना, अगर एक पे ही होता तो ये भी कटिंग आती। इसीलिए मैंने इसको नई लेयर पे बनाया। जैसे इसको नई लेयर पे क्लिक करूंगा, अपने आप इफेक्ट एप्लीकेबल, ये देखिएगा, बराबर। अब इसको अपन एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे लेवल वाइज जाना है ना अपने को, तो हम लेवल वाइज जा सकते हैं। ये लो, ठीक है, ये लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। इसको भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर वाले पे आ जाओ, इस पे क्लिक किया, ठीक है। इसको जैसे ही ऐड करोगे तो ऐड हो गया, ठीक है, बट लेयर शुड बी चेंज। जैसे लेयर चेंज करोगे आपका ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया, ये हो गया। इसको आपने अप्लाई कर दिया और कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये हमारा 2 पार्ट हुआ अभी, एक पार्ट और बाकी है अभी इसमें, एक पार्ट और बाकी है अभी इसमें। कौन सा, देखो बताता हूं, गौर से देखा होगा आपने तो पता चल जाएगा आपको। देखो हर पार्ट के बीच में ना, यहाँ पे देखो मिडिल में क्रॉस दिख रहा है, ये देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हल्का हल्का सा। तो अब मुझे तो यहाँ पे बड़ा बना रहा हूं ना मैं, तो ये मुझे ध्यान रख के काम करना था, राइट। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे अपने माइंड के अकॉर्डिंग रेडी कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ से इस तरीके से मैंने एक ये रेडी कर दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा लेके काम करेंगे
ठीक है, फिर यहाँ से एक यहाँ पे इस वाले को ले लो, ठीक है, ये ले लिया हमने, ठीक है, इसका ही एक बॉडी पार्ट और ले लेते हैं हमने, ये ले लिया, ठीक है, और इसका भी हम क्या करते हैं, एक बॉडी पार्ट यहाँ से ये वाला ले लिया, ठीक है। तो ये आप देखो, अभी हमने क्या किया, पूरा एक वेक्टर बना लिया, फिर उसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं सबको और एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, एक साथ क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, यहां से हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ये आर्क है, अब आर्क को क्या करना, देखो ये ज्वाइंट नहीं है तो इसको सिलेक्ट कराओ, अब राइट क्लिक करके क्लोज विद स्ट्रेट लाइन करनी होगी आपको, ठीक है। अब शिफ्ट प्लस बी कर दो, एक एक वेक्टर को आपको शिफ्ट प्लस बी करना है, किसी भी एक वेक्टर को शिफ्ट प्लस बी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब हम एक एक को करेंगे, लेयर नंबर 3 पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे शेप एडिटर, स्क्वायर, ठीक है, और ये अप है तो इसको बॉटम करेंगे सर, ये बॉटम कर दी। अब ये बॉटम आपको ज्यादा लग रहा है तो इसके एंगल को थोड़ा कम कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे पहले कट रहा था, ये देखो ये हिस्सा ऐसे आएंगे, ठीक है, ये लिया, फिर उसके बाद लेयर नंबर 2 पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि एक साथ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एक साथ करोगे ना तो फिर दिक्कत हो सकती है कई बार अपने को, इसलिए हम लोग उसको यूटिलाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है, नहीं ये ले लिया, ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ले लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग लेयर पे बनाने का देखो ये बेनिफिट हुआ, ठीक है, कि हमारा मॉडल पूरा एक बार बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, इन तीनों लेयरों को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये तीनों एक ही बिहेवियर पे है, बिहेवियर तीनों का क्या है, मर्ज आई। शिफ्ट के साथ टॉप वाली पे क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे एंड यहां से क्या करेंगे, मर्ज इनटू सिंगल लेयर। इन तीनों को हम कर देंगे ऑफ, ठीक है। अगर तीनों को ऑफ नहीं करेंगे ना तो ये मर्ज हाई कर दो इसको, ठीक है, नहीं करना तो मर्ज हाई करके छोड़ दो। उसके बाद क्या बनाएंगे इसको, कुकी, ये हमने बना दिया कुकी जी इसको। उसके बाद ये वाला जो वेक्टर है ना इसको पकड़े और यहां से क्या करेंगे, विदाउट ज्वाइंट इसको राइट साइड रिफ्लेक्ट मार दीजिएगा, क्या बोलते हो, बना। दोनों को सिलेक्ट करके और यहां से हम पेस्ट मार देंगे, एक ही लेयर पे बनाया अलग अलग। अगर आप एक ही लेयर पे बनाते ना तो डेफिनेटली आपको ये इश्यू आता, ठीक है, कटिंग का इश्यू आता है, ये फिनिशिंग नहीं आती आपके, कहीं ना कहीं फिर उसको स्मूथ करते रहते हैं आप, ठीक है। अब ये अंदर वाला पार्ट है, इसमें भी हमें यही करना है, ठीक है। इसमें क्या है, गोल शेप है, देखो ये क्या है, गोल शेप बनाएंगे हम इसको, ठीक है। तो गोल शेप बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, ठीक है, हमने क्या किया, इस तरीके से एक शेप बनाई, बिल्कुल 100% कर्व नहीं किया, थोड़ा लेस कर्व किया, और यहाँ पे बीच में ना एक कली बना देते हैं। कली कैसे बनती है, देखो शिफ्ट प्लस बी कर दिया, यहाँ पे एक मिड पॉइंट ऐड करके इसको हमने अंदर की ओर ड्रैग कर देते हैं और इसको अंदर की ओर ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हल्का सा आपका हार्डनेस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी, देखो ये आ गई सॉरी। दोनों को सिलेक्ट करेंगे उसी लेयर पे, क्योंकि अपना एक, अब इसी लेयर पे काम करो, शेप एडिटर में आओ, सॉरी टू रेल शीट में आए, क्लिक किया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऐड कर दिया, मर्ज हाई किया, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट मर्ज हाई नहीं करते तो यहाँ पे देखो कैसा आता, इसमें मर्ज होके आता है ऐसे, देखो यार, ठीक है। तो हमने इसको मर्ज हाई कर दिया, मर्ज हाई करने के बाद क्या अमाउंट देना चाहिए, हमने कितनी देके चल रहे थे हम, जैसे इस पे बढ़ा था तो 30 देके चल रहे थे, ये देखो ये अपने आप कवर कर गया इसको, ये देखो, ठीक है। जबकि यहाँ पे भी आपका इसी टाइप से देखो ये आ गया, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वाली जो चीज है यहीं पे खत्म करके दिखानी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ये वाले जो वेक्टर है, ठीक है, ये जो दोनों वेक्टर हमने पकड़े हैं, इसको पहले वाले को क्लिक कराओ, ऊपर की ओर लेके आ जाओ यहां तक, ये यहाँ पे आ गया, और इस वाले को पकड़ो और यहाँ पे लेके आ जाओ, आपकी शेप आ गई बराबर, ठीक है। ये वाला ग्रिप आ गई, ग्रिप, ठीक है, ये वाली चीज। अब यहाँ पे देखो ये एक बीच में शेप आ गई, इसको अप्लाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे देखो ऐसे ही कटिंग सी हो रखी है एक हल्की सी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रखी है, हल्की कटिंग है, तो आप कटिंग दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, और ग्रिप मारना चाहते हो तो ग्रिप मार सकते हो, ये चॉइस आपकी है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हल्की सी कटिंग दिखा देते हैं, जैसे ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दिया, स्मूथ कर देते हैं, ये हमने बना दिया, ठीक है। और अब यहां से यहां तक राइट क्लिक करके इसको क्लोज विद, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर दो, ये स्ट्रेट हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। लेकिन ये वाली जो शेप है ये यहाँ पे आनी चाहिए बिल्कुल लेवल में, ठीक है। इसको हल्का सा डाउन कर देते हैं और इसको हल्का सा इस तरीके से कर दिया, ठीक है। सेम ऐसा ही अपने को यहाँ पे भी चाहिए, तो कोई भी एक वेक्टर पकड़ के, ठीक है, अपने ये बनाया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये अपने को तो बड़ा बनाना है ना उधर, ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पे आ जाओ, एक सेंटर पिवट ले लो इसका, ये सेंटर पिवट ले लिया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ,
ठीक है, मान लो मैंने इसको कर दिया 300 करके ज्यादा चला जाएगा 150, ठीक है 200 225, ठीक है ये कर दिया। ठीक है, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, ज्यादा जा रहा है तो कोई नहीं, अब हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हमने इसको मैनुअली अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जो भी आपको लगता है। ठीक है, क्योंकि ये पहले वेक्टर बना के लाना चाहिए अपने को, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, कोई भी एक वेक्टर को पकड़ के इसको राइट साइड में अपन मिरर कर देते हैं, तो उसे डिट्टो मिरर हो जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे शेप एडिटर में आएंगे। शेप एडिटर में आने के बाद क्या करना है अपने को, राउंड शेप लेना है। अब ये देखो ऑटोमेटिकली सबट्रैक्ट हो गया, ये देखो, ठीक है हो गया। इसको थोड़ा सा, ठीक है, अपन अप्लाई कर देते, थोड़ा सा अप्लाई और कर दिया, और इसको यस करके कैंसिल। और ये वाला जो वेक्टर है, ये जो हार्डनेस आ रही है, इसके लिए मैं ब्रश को बढ़ाओ, ब्रश को थोड़ा कम रखो, और यहां से इसको स्मूथ करा दो। ये धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब नहीं हो रहा तो क्या करें, एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन लिटिल बिट लेस, ओके यस। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, बहुत देखो इजी सी तरीके से हमने इसको ऐसे अपन साइड वाला बनाएंगे। अब ब्रश साइज बड़ा हो गया, थोड़ा सा कम करा दो ब्रश साइज को, इसको गोल करना है अपने को। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप कितना इसको गोल करना चाहते हो, कितना आप डेप्थ देना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको, ये अपने मतलब कॉर्नर नहीं छोड़ रहा मैं इसमें। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरा, मैं इसमें कॉर्नर को बिल्कुल लेस कर दे रहा हूं। क्या बात है, आज बड़ा जल्दी खत्म हुआ, 30 मिनट, 30 मिनट हो गया है हमें ऑलरेडी। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो ये नीचे वाला भी कर देंगे हम लोग कंप्लीट। ठीक है, ये नीचे वाला भी सेम इसी तरीके से फंडामेंटल से होगा, बट नाउ कंडीशन इज डिफरेंट, न्यू लेयर, ओके, मर्ज है अगेन। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना है, देखो ये वाली जो शेप है देखो कैसी है, ये भी ऐसे ही है ना, उठी हुई, देखो बराबर, एक साइड से डाउन एक साइड से अप। तो इस कंडीशन में इसको पिक किया, फिर इसको किया, न्यू लेयर है। ठीक है, टू रेल शेप लेंगे, ठीक है वही टू रेल शेप। अब इसमें हमने क्या किया, ठीक है, इस वाले शेप को पहले पकड़ा और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, बराबर, डायरेक्शन सेम कर दिया। ठीक है, ये वाली शेप आ गई। ठीक है, ये देखो इसमें यहाँ पे छिप जाएगा ना ये अपने आप धीरे धीरे। अब इसकी अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं रखनी। ठीक है, अपन ने वो 30 लिया था, तो इसको 15 अगर हम करते तो डाउन हो गया है ना, बट एटलीस्ट अगर हम 20 करेंगे, रेशियो में चलेंगे, तो ये देखो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर एक नई लेयर लेंगे। अभी हम सिर्फ लेयर्स, एक बार बेस बनाओ, फिर आप इसको आगे चलाओ। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका इजी हो गया काम करने का। वहां पे क्या हो रहा था, डिफिकल्टी आ रही थी, अब इजी हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक मिस्टेक ये है, और ये देखो ये वाला, इसमें मर्ज हो जाना चाहिए ना ये। अब आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना एक्सपेंस देना पड़ेगा, इस तरीके से हमने ये कर दिया, तो ये इसके लेवल में आ जाएगी, ये लेवल में आ गई। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर से नेक्स्ट लेयर लिया, एक न्यू लेयर लिया, मर्ज हाई किया, एंड अगेन हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड, ये आपका आ गया। अब देखो ये ज्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसको हल्का सा कम कर देंगे। ठीक है, इधर से आप दबा दो, ये हल्का कम हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया मर्ज। ये देखो, ये हो गया, ये देखिएगा। ठीक है, इसको अप्लाई कर देंगे और इसको कैंसिल। अब इसमें भी वही फंडामेंटल जो हमने ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, क्या, बस शेप एडिटर से अपन इसको सेलेक्ट कराओ। ठीक है, एक्सट्रूड टूल लिया, ठीक, सॉरी, यहां पे हमने ऐड करके मर्ज हाई कर दिया, मिडिल कर दिया। ठीक है, ऐड कराओ, इससे बॉटम वाली लेयर पे आ जाओ, एक बार नीचे से ऊपर की ओर, एक बार ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, अपने आप आपका ऑब्जेक्ट बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कुकी बना देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको पूरे को कुकी बना देते हैं। ये हमने इन तीनों लेयरों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक इनटू मर्ज इनटू, अच्छा इसमें बीच में भी डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा अभी हमने इसमें बीच में डाला था। ठीक है, इन तीनों लेयरों को बंद कर दीजिएगा, मर्ज हाई ऑन कर दिया, कुकी बना दिया, और यहां से विद इसको सिलेक्ट करके राइट साइड में डुप्लीकेट, सिलेक्ट ऑन सेम लेयर। तो देखो इतनी सारी लेयर हमने 6 लेयरों पे काम करके उसको 2 में ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को ऊपर भी कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, ये आपका देखो बन गया। ठीक है, अब आपको ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाना है। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है। ठीक है, देखो जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से इसमें आर्क है सीधा सिंपल, बराबर।
तो और एक चीज और है इसमें ध्यान देने वाली ये है कि ये जो है ना इसके जो बेस है इसके ऊपर है, ठीक है। तो अपन बेस बनाते हैं अपन, ठीक है, ठीक है, बेस बना लेते हैं। चलो कैसे बनाएंगे, देखो बेस हम, ठीक है, सीधी सिंगल लाइन से यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपकी एक लाइन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस और मेंटेन कराएंगे, हम मोटा करेंगे इस साइड से, ठीक है, ये हमने मोटा कर दिया इधर, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है। इसको वापस मैंने सिलेक्ट करके वापस रिफ्लेक्ट मार देते हैं, आ गया हमारा, इस वाले को डिलीट मार देते हैं, वही हमारा बच गया, ठीक है। ये गोल शेप है आपकी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको गोल कर दिया पूरा, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे टू रेल शेप लेके, और यहाँ पे उसी लेयर पे, अगर इस लेयर पे करना चाहते हो, बट मैं बोलूंगा कि आप ना इसको नई लेयर पे बनाओ एक, ठीक है, और इसको बॉटम कर दो, यानी कि बेस बना दिया हमने ये, ठीक है। अमाउंट इसकी हम कितनी दे देंगे, ठीक है, 10 mm दे दो, बहुत है, ठीक है, 10 mm बहुत रहेगी, ये देखो, ठीक है, अप्लाई कर दिया और कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको चाहो तो आप अलग लेयर पे बना सकते हो, कभी कुछ करना पड़े आपको इन फ्यूचर की अप एंड डाउन, तो वो इजी रहेगा। तो न्यू लेयर पे ले लिया, अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद टू रेल शेप, ठीक है, आप गोल लेना चाहते हो, ये यही वाली शेप लेना चाहते हो, ले लिया हमने। बट देखो ये तो बेस से आ रहा है ना, अपने को इतना उठ के चाहिए, तो स्टार्ट हाइट मैंने क्या कर दी, 7 किया, ये उठ गया। अब यहाँ पे मेरे को टोटल 20 में जाना है, क्योंकि नीचे वाला मेरा 20 चल रहा है, ठीक है। स्केल टू हाइट यहाँ पे मैंने 13 कर दिया, तो टोटल जो शेप है ना वो मेरा अब ये 13 है, ये 20 हो गया मेरा, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ा के दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 16 कर दीजिएगा, ये आपका 16 के 16 प्लस आपका 7, तो टोटल हाइट आपका ये हो जाएगा। तो आपका ये जो मॉडल है वो आपको इस तरीके से नजर आएगा, देखो ये वाला। तो अपने आप में ही क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, दोनों शेप है एक जैसी, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ज्वाइन कर दिया, दोनों अलग अलग है, ठीक है, देखो गैप है क्या, यस गैप है इसमें भी, ठीक है, नीचे भी गैप होगा ऑब्वियसली सा, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन करके एक बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। अब अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक्सट्रूड टूल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वही वाला क्रॉस सेक्शन ऐड करके सेंटर कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। अब आपको लगता है कि हाँ कुछ इसमें देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे देखो वही गड्ढा भी है, ठीक है, तो आप इसमें वो गड्ढा बना सकते हो, अब इन दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका एक गड्ढा बनाना मान लो अपने को, ठीक है, यहाँ से। तो गड्ढा कैसे बनेगा, देखो इसका अपन एक ऑफसेट मारते हैं, ठीक है, मान लो पहले मैंने ये इतना ऑफसेट मार लिया, बराबर ना, ठीक है, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं हम लोग, ये हमने स्ट्रेच कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको सी प्रेस करो और इसको सी प्रेस करो, ब्रेक हो गया, ठीक है, किसी भी एक को डिलीट मार दो आप, ठीक है, किसी भी एक को डिलीट मार दो, ये हमने डिलीट मार दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक यहाँ से गैप छोड़ के हल्का सा और एक लाइन क्रिएट कर देते, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर दी। ट्रिम वेक्टर को पकड़ेंगे, यहाँ से इसको डिलीट किया, ये गैप है इसमें, यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला छोटा सा हिस्सा बच गया, इसको भी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन करके एक बना दिया आपने, बराबर। ज्वाइन नहीं है देखो अभी भी, जब रेड पॉइंट आ रहा है इट मींस इट्स नॉट ए ज्वाइंट, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, देखो इसको शिफ्ट डी करिएगा, ये देखो अब आपका ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है, राइट क्लिक हो गया, देखो ज्वाइंट। यहाँ पे डबल पॉइंट हो रहा था, तो आप याद रखना कभी भी डबल पॉइंट पे काम नहीं करना अपने को, ठीक है। राइट साइड, दोनों को सिलेक्ट करके राइट साइड, ओके किया, शेप एडिटर, राउंड शेप गया, बराबर, कोई दिक्कत, अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। और यहां से इसको हल्का हल्का से स्मूथ कर दिया, ठीक है। ब्रश को थोड़ा छोटा कर लो, ये हमने इसको स्मूथ कर दिया, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये लो, ठीक है। तो आप जितना स्मूथ करना चाहते हो उतना स्मूथ इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखिएगा। तो ये वाला जो फ्लावर का जो शेप है वो आपको इस तरीके से बनानी है, ठीक है। तो हर पार्ट को आपको समझते हुए चलना है और उसको करते हुए जाना है, ठीक है। अब मैंने देखो ये तो बड़ा बनाया है, ठीक है ना। अब अगर आपको लीफ बनानी पड़े तो ये लीफ का देखो क्रॉस सेक्शन क्या है, देखो ये यहाँ तक है, यहाँ पे आपका क्या है, मर्ज हो रखी है दोनों, ठीक है। देखो ये अलग है और ये अलग है, मैं राइट साइड वाली दिखा देता हूँ आपको एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक यही वाली बनेगी, क्योंकि फिर उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये वाली चीज मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, स्मूथ कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखो ये बिल्कुल जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना,
ये बिल्कुल जीरो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक लिया एक शेप इस तरीके से थोड़ा सा, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन, ठीक है। देन उसके बाद स्मूथ। अपने को जो देखो मेन कंसंट्रेशन जो करना है ना वो इन्हीं चीजों पे करना है, फूल पत्ती, क्योंकि ये बनानी आ गई तो सारी चीजें बनानी आ जाएंगी, ठीक है। यहां से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर लिया, देखना। अब मुझे पता है कि दोनों साइड में, ठीक है, सेम वो चाहिए मुझे, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको सी प्रेस किया और इसको सी प्रेस कर दिया, डिलीट कर दिया, बीच में से एक पॉइंट डाला और इसको नीचे की ओर ड्रैग कर दिया, राइट, यही है, ठीक है। अब एक पॉइंट हल्का सा ज्यादा है, एक साइड ज्यादा है, तो ये हमने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, ठीक है, ये एक ज्यादा रखा, ठीक है। दोनों को पकड़ के मोबाइल हमने फिर वापस किया, इसको थोड़ा और नीचे ले आएंगे, इनको थोड़ा कर्व कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्व है, ठीक है। 2-2 mm तो मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको 0.8 कर दो, 0.8 ही बहुत रहेगा, ये लो बस, दैट्स इट। इस नीचे वाले को भी करना चाहते हो, नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है। एक न्यू लेयर लेंगे, ठीक है, मर्ज हाई कर दिया। अगर ज्वाइंट नहीं है तो भी देखो मैं मर्ज हाई में जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली अपने को ऐसी नहीं कि अपनी फाइल हैवी हो रही है या समथिंग डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। बट ये क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेजुलेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपका सेशन एंड होने वाला है, ठीक है, विद इन 1 मिनट। ठीक है, हो जाइए। ये देखो, ये